हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पूरा जीवन केवल परिवार, धन, जिम्मेदारियों और सांसारिक उलझनों में ही निकल जाए और अंत समय में हमें ये महसूस हो कि हमने भगवान को याद ही नहीं किया, तो क्या सच में हमारा यह दुर्लभ मनुष्य जीवन सफल कहलाएगा? पुरुषोत्तम मास हमें इसी सत्य का स्मरण कराने आता है। यह केवल एक अतिरिक्त महीना नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि की विशेष कृपा का समय है। एक ऐसा दिव्य अवसर जो हमें संसार से ऊपर उठकर अपने वास्तविक आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर देखने का अवसर देता है। इस पावन समय में की गई छोटी सी भक्ति साधारण दिनों की तुलना में अनेक गुना अधिक फल प्रदान करती है, और इसीलिए भक्तजन इस समय अधिक से अधिक कथा श्रवण, नाम जप, दान, सेवा और भगवान के चिंतन में स्वयं को लगाते हैं। तो आइए इसी दिव्य भावना के साथ आगे बढ़ते हैं हमारी आज की अत्यंत भावपूर्ण और ज्ञान से भरपूर पुरुषोत्तम मास कथा की ओर। पिछली कथा में हमने सुना था कि महर्षि वाल्मीकि राजा धृढ़धनवा को उनके पूर्व जन्म का इतिहास सुना रहे थे। पूर्व जन्म में राजा धृढ़धनवा एक ब्राह्मण थे जिनका नाम सुदेव था। उसी समय उनके पुत्र का देहांत हो गया था और पुत्र शोक में डूबे हुए सुदेव ब्राह्मण और उनकी पत्नी विलाप करते हुए लंबा समय व्यतीत कर रहे थे। आज की कथा वहीं से आरंभ होती है। ऋषि वाल्मीकि की वाणी को सुनकर राजा धृढ़धनवा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, आपके वचन अमृत के समान मधुर हैं। कृपया आगे की कथा सुनाइए। तब वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, हे राजन, जब वह ब्राह्मण अपने पुत्र के वियोग में विलाप कर रहा था, उसी समय चारों ओर घने बादल छा गए। भीषण गर्जना होने लगी, तेज आंधियां चलने लगी। एक मास निरंतर वर्षा होती रही और पृथ्वी जलमग्न हो गई। लेकिन पुत्र शोक में डूबा हुआ सुदेव ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका। वह पूरे 1 महीने तक हा पुत्र पुकारता रहा। उसने अन्न और जल का त्याग कर दिया। वह निरंतर विलाप करता रहा और भगवान का स्मरण करता रहा। उसे यह भी ज्ञात नहीं था कि वही समय भगवान श्री हरि के परम प्रिय पुरुषोत्तम मास का था। लेकिन भक्तों, भगवान केवल बाहरी विधियों को नहीं देखते, वे हृदय की भावना देखते हैं। सुदेव ब्राह्मण अनजाने में ही निराहार रहकर भगवान का स्मरण कर रहा था और इसी कारण उससे अनजाने में पुरुषोत्तम मास का व्रत और सेवा संपन्न हो गई। यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण उस पर अत्यंत प्रसन्न हो गए। कुछ ही क्षणों बाद स्वयं परम भगवान श्री हरि उस ब्राह्मण दंपति के सामने प्रकट हो गए। भगवान के दिव्य दर्शन पाकर दोनों स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अपने मृत पुत्र को भूमि पर रखा और भगवान को दंडवत प्रणाम किया। सुदेव ब्राह्मण हाथ जोड़कर रोते हुए बोले, हे प्रभु, आप ही हमारे एकमात्र सहारा हैं। मैं पुत्र वियोग की अग्नि में जल रहा हूँ, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे सुदेव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा यह पुत्र 12,000 वर्षों तक जीवित रहेगा। इतना कहकर भगवान ने एक प्राचीन कथा सुनानी आरंभ की। भगवान बोले, प्राचीन काल में धनुर नाम के एक महान तपस्वी ऋषि थे। उन्होंने संसार के लोगों को पुत्र शोक में दुखी देखा और वे स्वयं भी अमर पुत्र प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तब देवता प्रकट हुए और बोले, हे मुनिवर, वर मांगिए। और ऋषि ने कहा, मुझे अमर पुत्र चाहिए। देवताओं ने कहा, पृथ्वी पर ऐसा संभव नहीं। तब ऋषि ने कहा, तो ऐसा पुत्र दीजिए जिसकी आयु किसी निमित्त पर आधारित हो। उन्होंने सामने खड़े विशाल पर्वत की ओर संकेत करते हुए कहा, जब तक यह पर्वत रहेगा तब तक मेरा पुत्र भी जीवित रहे। देवताओं ने तथास्तु कहा और चले गए। समय आने पर ऋषि को एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन उसे अपनी विशेष आयु का
घमंड हो गया। वह मुनियों का अपमान करने लगा। एक दिन महर्षि दुर्वासा शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे। उसी समय वह उद्दंड बालक वहां पहुंचा और चंचलता में शालिग्राम शिला को उठाकर कुएं में फेंक दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने उसे श्राप दे दिया, लेकिन वह तुरंत नहीं मरा। तब दुर्वासा मुनि समझ गए कि उसकी आयु पर्वत से जुड़ी हुई है। उन्होंने लंबी सांस छोड़ी और उस श्वास से अनेक भैंसें उत्पन्न हो गए, जिन्होंने उस पर्वत को टक्कर मार मार कर तोड़ दिया। जैसे ही पर्वत खंडित हुआ, वैसे ही वह उद्दंड बालक भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पुत्र की मृत्यु देखकर महर्षि धनुर्नाम विलाप करने लगे और अंततः पुत्र सहित अग्नि में प्रवेश कर गए। यह कथा सुनाने के बाद भगवान श्री हरि ने सुदेव से कहा, हे सुदेव, तुम्हारा पुत्र वैसा नहीं होगा। यह पुत्र तुम्हें गरुण जी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने इसे दीर्घायु बनाया है। फिर भगवान ने सुदेव को उसके भविष्य के जन्मों का वर्णन किया और बताया कि आगे चलकर वह राजा दृढ़धनवा बनेगा। लेकिन भक्तों, यह कथा हमें एक बहुत गहरी शिक्षा देती है। जब मनुष्य को संसार का सुख मिलने लगता है तो धीरे धीरे उसका मन भगवान से हटने लगता है। यही कारण है कि भगवान ने सुदेव को पहले ही सावधान कर दिया कि एक समय ऐसा आएगा जब वह सांसारिक सुखों में फंसकर भगवान को भूल जाएगा। लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते। उसी समय उसका पुत्र तोते के रूप में जन्म लेकर उसे पुनः ज्ञान देगा और अंततः वाल्मीकि ऋषि के माध्यम से उसे भगवत प्राप्ति होगी। भक्तों, आज की कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान की ओर बढ़ाया गया एक छोटा सा कदम भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर भक्ति सच्चे हृदय से की जाए तो भगवान स्वयं भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। और अब आइए श्रीमद् भागवत की एक और दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं, महाराज अम्बरीश और दुर्वासा मुनि की कथा। अगर आप भी चाहते हैं कि इस पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में बनी रहे तो कमेंट में अवश्य लिखें राधे राधे और वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आगे की कथा में भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं ये सुनकर आपका हृदय भक्ति से भर जाएगा। महाराज अम्बरीश भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे। अपार धन और ऐश्वर्य होने के बाद भी उनका मन सदैव भगवान की भक्ति में लगा रहता था। एक समय उन्होंने पूरे वर्ष सभी एकादशियों का व्रत किया। अंतिम द्वादशी के दिन वे व्रत का पालन करने वाले थे, तभी महर्षि दुर्वासा वहां अपने शिष्यों सहित पहुंचे। राजा ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और भोजन के लिए निवेदन किया। दुर्वासा मुनि स्नान करने यमुना तट पर चले गए, लेकिन पारण का समय समाप्त होने वाला था। ऐसी स्थिति में विद्वान ब्राह्मणों की सलाह पर महाराज अम्बरीश ने भगवान के चरणामृत की केवल एक बूंद ग्रहण कर ली, ताकि व्रत भी पूर्ण हो जाए और भोजन भी ना माना जाए। जब दुर्वासा मुनि लौटे तो उन्हें लगा कि राजा ने उनका अपमान किया है। क्रोधित होकर उन्होंने एक भयंकर कृत्या दैत्य उत्पन्न किया, लेकिन भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत सुदर्शन चक्र भेजते हैं। सुदर्शन चक्र ने उस दैत्य को भस्म कर दिया और दुर्वासा मुनि के पीछे दौड़ पड़ा। भयभीत होकर दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी, शिव जी और अंत में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों के प्रेम से बंधा हूँ। जिसने मेरे भक्त का अपराध किया है उसकी रक्षा केवल वही भक्त कर सकता है। तब दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश के पास लौटे और उनसे क्षमा मांगी। महाराज अम्बरीश ने विनम्रता से उन्हें क्षमा कर दिया और सुदर्शन चक्र शांत हो गया। तो भक्तों, आज की कथा हमें ये सिखाती है कि संसार का सुख क्षणिक है, लेकिन भगवान की भक्ति शाश्वत है। भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, चाहे भक्त भूल जाए, लेकिन भगवान उसे वापस अपनी शरण में अवश्य ले आते हैं। इसलिए इस पावन पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, भगवान की कथाएं सुनिए
और अपने जीवन को श्री कृष्णमय बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हरे कृष्णा।